हेलो एवरीवन। आज हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से जुड़े हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है आंसर राइटिंग उसके बारे में बात करेंगे और उससे जुड़े हुए एक इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे। आंसर राइटिंग करना कोई एक दिन का खेल नहीं होता है, या आप ये सोचो कि मैं उसको 2 ढाई महीने करके कर लूँगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने भी अपनी तैयारी में देखी थी कि आपको जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है आंसर राइटिंग के बारे में वो बहुत बोगस होती है, या यूं कहें कि बहुत ही सुपरफिशियल होती है। सीधे सीधे आपको कभी भी इंट्रोडक्शन क्या होता है, बॉडी क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, डायग्राम्स कहाँ फिट करने होते हैं, कहाँ नहीं करना होता है, फ्लो चार्ट कहाँ यूज़ करने कहाँ नहीं यूज़ करना होता है। जैसे इंट्रोडक्शन भी कई टाइप का होता है कि भाई फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन डालना है, डेटा बेस्ड डालना है, करंट अफेयर से रिलेटेड कोई इंट्रोडक्शन डालना है, या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कोई इंट्रोडक्शन डालना है। उसके बारे में कभी कहीं डिस्कशन जल्दी होता नहीं है। तो ये एक इनिशिएटिव है। इसमें इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, इसमें बेसिकली ये टोटली डेडिकेटेड रहेगा आंसर राइटिंग के लिए। इसमें कुछ और बातें नहीं की जाएंगी। इसमें इसका सिंपल फॉर्मेट रहेगा, वो ये रहेगा कि मैं डेली 3 से 4 क्वेश्चन अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। ये क्वेश्चंस का जो नंबर है ये धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा डिपेंडिंग आपके रिस्पांस के ऊपर, कि जैसे जैसे आप रेगुलर बेसिस पे अगर आंसर पोस्ट करोगे, ठीक है, जो जो सवाल मैं आपको लिख के दूंगा, अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते जाओगे तो मैं इन क्वेश्चन की संख्या डेली बेसिस पे बढ़ाते जाऊंगा। कि जैसे अभी 3 to 4 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से हैं, तो फिर वो 4 to 5 हो जाएंगे, फिर वो 5 to 6 हो जाएंगे। ऐसे स्लोली स्लोली करके हम बढ़ाते जाएंगे। तो ये इसका एक फ्रेमवर्क रहेगा। इसमें करना क्या है कि देखिए, ये यूपीएससी का फॉर्मेट होता है क्यू कैप का, कि A4 पेज आप ले लीजिएगा। मार्केट में आपको बहुत सारी वो नोटबुक मिल जाएगी। अगर आपके पास वो है तब तो बहुत बहुत अच्छा है। मान लीजिए आपके पास नहीं है तो सिंपल आप वो स्पाइरल वाली कॉपी खरीद लीजिए, या A4 साइज का कोई पेज ले लीजिएगा। उसमें 30 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है, उसकी जो विड्थ होती है, उसको कॉर्नर्स पे रख के, उसके एज पे रख के आप ऐसे ऐसे लाइन खींच लीजिएगा जो ऐसे कुछ दिखेगी। ठीक है, दोनों तरफ। और यहाँ पे आपको अपना आंसर लिखना है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, पोस्ट करूंगा ग्रुप में, वो क्वेश्चन आपको यहाँ टॉप पे लिखना है। और 10 मार्कर के लिए आपको 2 पेजेस यूज करने हैं। ठीक है, और 15 मार्कर के लिए आपको 3 पेजेस यूज करने हैं। इनका पीडीएफ बना के आपको डेली बेसिस पे, जैसे डे 1 का क्वेश्चन है, कि डे 1 क्वेश्चन नंबर, डे 1 आप डालोगे, अपना नाम डालोगे कि मेरा ये नाम है। ठीक है, और उसके बाद उस क्वेश्चन को पोस्ट कर दोगे। नाम डालने का कारण ये है कि उससे ये पता रहता है कि कौन लोग रेगुलर हैं, कौन लोग रेगुलर नहीं है। तो और दूसरी चीज में इस प्रोग्राम में क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है, उसमें किसी एक बच्चे की कॉपी चूज करके रैंडमली उस पे हर रात को डिस्कशन किया जाएगा रेगुलर बेसिस पे, कि आप इसमें अपना इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते थे, बॉडी कैसे लिख सकते थे, या कंक्लूजन कैसे लिख सकते थे। और स्लोली 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 हम इसको इम्प्रूव करते जाएंगे। दैट इज़ वाई ये प्रोग्राम मैं इतने पहले लॉन्च कर रहा हूँ। वरना तो प्रीलिम्स के बाद अगर लॉन्च करें तो उसमें ज़्यादा भीड़ मिलेगी, ज़्यादा बच्चों की संख्या मिलेगी। बट सिंस अगर आपको सही मायने में सही में आंसर राइटिंग सीखनी है, तो आपको एकदम बेसिक से क्वेश्चन की शुरुआत करनी पड़ेगी। इवन मैं पहले ये सोच रहा था कि ये जो 3 to 4 क्वेश्चंस हैं, ये बिल्कुल ही पीवाईक्यू से उठा के दे दूं। बट पीवाईक्यू अपने आप में परफेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। उनके लिए एक आपको सर्टेन बैकग्राउंड चाहिए होता है, सर्टेन एक लेवल का, यूं कहिए कि इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो हम क्या करेंगे कि जो आप स्टार्टिंग नोट्स पढ़ते हो, ठीक है, लक्ष्मीकांत से, स्पेक्ट्रम से, या जो एनसीईआरटी पढ़ते हो, हम उससे कुछ कुछ 1 2 क्वेश्चन आपको देंगे, और कुछ दो दो 3 3 क्वेश्चन आपको देते जाएंगे पीवाईक्यू से। ठीक है, ताकि, और कोई बहुत ही हॉट टॉपिक है करंट अफेयर में, बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है कि भाई इसको मिस नहीं कर सकते, इसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो उसके ऊपर भी कुछ एक एक दो आंसर हम लिख लेंगे, जिससे हमारे पास उस इशू से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो जाए, कोई डेटा कोई फैक्ट इकट्ठा हो जाए, ताकि जब वो एग्जाम में आए तो हमारे पास पहले से ही उसका रेडीमेड मटेरियल तैयार रहे। और इसी सीक्वेंस में एक डिस्कशन इस चीज़ का भी होगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए, बॉडी कैसे लिखी जाए, कंक्लूजन कैसे लिखी जाए। इसके ऊपर बीच बीच में मैं रेगुलर बेसिस पे आप एक डेडिकेटेड क्लास लाता रहूँगा। जैसे मैंने बताया कि इंट्रो भी कई टाइप का होता है, ठीक है, तो कंक्लूजन भी कई टाइप का होता है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का यूज़ करके आप कंक्लूजन लिख रहे हो, या कोई कोट यूज़ करके, जैसे एथिक्स वगैरह के जो आंसर होते हैं उसमें बहुत सारे आपको कोट्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है, वो अप्रोच आप जीएस में भी यूज़ कर सकते हो, कि छोटा सा कोई एक लाइन का कोई कोड लिख के उसके बाद आप जो कैसे उसको समराइज कर सकते हो पूरे अपने आंसर को।
ठीक है, तो इस चीज़ को हम बहुत स्लोली स्लोली बहुत बेसिक से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर एक जो बहुत ज़्यादा मैंने जो मुझे अपनी तैयारी में समस्या हुई थी, वो ये होती थी कि भाई मेंस के नोट्स कैसे बनाए जाएं, क्योंकि जब जो प्रीलिम्स के बाद मेंस में टाइम मिलता है, जैसे इस बार तो खाली 88 डेज का ही टाइम है, तो इसमें क्या मैं बैठ के लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा? नहीं, मुझे अपने एक डेडिकेटेड बहुत ही क्रिस्प नोट चाहिए हर चीज़ के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो वो नोट्स कैसे बनाएंगे, स्लोली स्लोली जो हम आंसर सॉल्व करेंगे, उससे डेटा फैक्ट कैसे इकट्ठा करेंगे, उसको नोट्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और उसको रिवाइज इस तरीके से बनाएं ताकि उसको रिवाइज करना बहुत ही आसान रहे, कि हमने कोई एक टॉपिक पढ़ा, उसके एक दो पेज के नोट्स बना लिए और उससे मैं करीब करीब 2 से 3 आंसर लिख सकूं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोग्राम इसी तरीके से है। आपको अपने एंड से बस ये करना है कि वो टेलीग्राम ग्रुप में जाके जो क्वेश्चंस पोस्ट रहेंगे, ठीक है, डेली बेसिस पे, उसको, जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे ए फोर पेज पे ऐसे, चाहे या जो चूंकि आपकी आपकी जो कॉपी आती है वो आप खरीद लीजिएगा, उस पे ऐसे आपको सवाल लिखना है, नीचे आपको ऐसे अपना आंसर लिखना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप चाहे जैसे मन करे वैसे लिखना। ठीक है, कोई इंट्रोडक्शन, कोई बॉडी, कोई कंक्लूजन का कंपल्सन नहीं है। शुरू शुरू में पहले हम ये देखेंगे कि हमको आता कितना है। ठीक है, दैट इज़ वाई मैं ये चीज़ बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों की तैयारी बहुत अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोग तो अभी पहले अटेम्प्ट वाले हैं, तो उनका बहुत सारा सिलेबस भी नहीं पूरा हुआ है। दैट इज़ वाई मैं बहुत बेसिक बेसिक सब्जेक्ट से और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ कुछ मैं आपको पीवाईक्यूज भी इंट्रोड्यूस कराते जाऊंगा। तो बस आपको करना ये है कि वो क्वेश्चन लेना, उसको क्योंकि आप फॉर्मेट में लिखना, और उसके बाद उसके आंसर अपने हिसाब से लिख के उसका पीडीएफ बना के, जैसे मैंने कहा कि डे 1 अपना नाम मैसेज में लिख के पोस्ट कर देना ग्रुप में। ठीक है, और उसका उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा रेगुलर बेसिस पे। तो यही एक ये पूरे प्रोग्राम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। ये प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल होगा जब आपका एंगेजमेंट उतना ज़्यादा रहेगा। आप जितना ज़्यादा रेगुलर रहोगे, जितना ज़्यादा पंक्चुअल रहोगे, बाकी लोगों को भी और आपको भी उतना ही फायदा रहेगा। ठीक है, और ये इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है, या कोई आपको जाके कोई परचेज करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, नहीं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये खाली टोटली आपके एफर्ट पर निर्भर करता है। ये आप दिन भर में घंटा निकाल के, 1.5 घंटा निकाल के आपको बैठ के खाली आंसर लिखना है। जो सवाल दिया जाएगा वो खाली उसके ऊपर आंसर लिखना है, और ट्रस्ट मी, ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपको बहुत काम आएंगे, बहुत आपको लगेगा कि यस मेरी तैयारी बहुत सही चल रही है। ठीक है, थैंक यू।